सर इनकी डिग्रियों का क्या करें, हमें तो कोई चाय वाला ढूंढ दे जिसने कुछ ना पढ़ा हो, चाय बनाता हो और वो कंट्री चलाए। देखे ना, अब ना सिर्फ चाय वाला, यूपी के अंदर 6 वहां पे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और योगी साहब का देखें तो कोई डिग्री उनके पास ऑक्सफोर्ड की नहीं है। इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि डिग्रियों से नहीं, विल से, ख्वाहिश से, विल से, डिटर्मिनेशन से चीजें होती हैं। कौमियत जो है वो डिग्रियों से नहीं है, नेशनलिज्म डिग्रियों के साथ नहीं आता। बिल्कुल, और इसमें यकीनन पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखना ठीक। चाहिए। और मैं ये जरूर कहूंगी, आप मेरे और आपके दोनों के ही फेवरेट डॉक्टर जयशंकर का मैं आज देख रही थी, एक जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आई थिंक इंडिया टुडे का कुछ चल रहा था इवेंट, तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने वो 1 मिनट उनको कहा 30 सेकंड में बताना है, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उनका साइलेंस। ये अच्छा, देखिए दो चीजें हैं। देखिए, मैं जो आरजू एक कौम में तरक्की करती हैं, ये टीम वर्क होता है, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। और देखें, जब तरक्की होनी होती है तो टीम इकट्ठी हो जाती है, लीडरशिप आ जाती है, नेशनलिज्म आ जाता है उनमें। डॉक्टर जयशंकर का जरा पोर्टफोलियो देखे, मैं खैर ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे इसहाक डार साहब जो हैं वो उनके, मैं तो ये नहीं कह सकता क्या मैं उनके बारे में कहूं, लेकिन कल परसों किसी ने मुझे एक मीम भेजी थी, कंपैरिजन भेजा था एक्सपर्टीज और एजुकेशन के हवाले से, कि ये दो लोग किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, डॉक्टर जयशंकर और फिर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब। लेकिन इसहाक डार जयशंकर साहब का पोर्टफोलियो कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो देख लें, उनकी स्पीचें, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और बड़े तहम्मुल के साथ चीजों को बयान करना। और दूसरा, ये एक ही चीज नहीं है। अगले दिन उनकी फाइनेंस मिनिस्टर जो थी भारत की, वो अपने वाले साहब को जब देखने गई घर पे, तो उनकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी कि एक एवरेज सा घर था, एक आम सा घर था, जो कि हर इंडियन का जिस तरह होता है, हर पाकिस्तानी का होता है, और उन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जाके अपने वालिद को विजिट किया है। वर्सेस आप हमारे मोहल्लात का अगर देखें तो आपकी आंखें चुदे आ जाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं, बजाय लंदन में मोहल्लात खरीद रहे हैं। मैं आरजू यहाँ टाइम नहीं जाया करूंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूंगा। मेरी बच्ची जब थी, मेरी सबसे बड़ी बच्ची, जो कि मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड भी है, 27-28 साल की एज में उसने पीएचडी की है सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। जब वो 5 साल की थी तो उसका एडमिशन जब एक प्राइवेट स्कूल में गया, तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो मुझे उस प्रिंसिपल ने पूछा था, आज से 20 साल पहले, 23 साल पहले, कि हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 10 years व्हेन शी ग्रेजुएट, तुम किस तरह देखना चाहोगे? मैंने उसको कहा था कि आई वांट टू विश माय डॉटर बिकम अ स्कॉलर, अ प्रोफेसर एंड रिसर्चर, और बुक्स लिखे, रिसर्च करे, मेरी ये ख्वाहिश होगी। और उसने कहा था वाई? तो मैंने उसको कहा था, किताबों की उम्रें बहुत लंबी होती हैं, मकानों की, फैक्ट्रियों की उम्रें बहुत थोड़ी होती हैं। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि, और जो डॉक्टर जयशंकर और जो दूसरे और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, उन्हें लेगेसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है। उन्हें दुनिया ने जिस तरीके से भारत को जलीलो ख्वार इस रीजन को किया, फॉरेन इन्वेडर्स को, उनको बदला लेने का शौक है। हम अभी तक कलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम हमें आज भी लंदन से ऑपरेट किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब हम ये चीजें, लेगेसी का शौक होगा, हम कपड़ों के शौक से निकलेंगे, गाड़ियों के शौक से निकलेंगे, तो फिर दुनिया देखेंगे। वो दुनिया देख चुके हैं, देख रहे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल में। और मेरी दुआ है कि शायद हमें भी खुदा ताला जो है वो इस चीज से आशना कराए। तालीम बहुत है हमारे पास, पैसा भी बहुत है, पैसा भी बेसमेंटों में पड़ा है। हमारे पास सिर्फ ही नहीं है तो प्राइड नहीं है, लेगेसी का शौक नहीं है। ये एक कमी है हमारे अंदर मेरे ख्याल में। और मतलब यही हमारे यहाँ कभी कोई डॉक्टर जयशंकर हमें हासिल नहीं होंगे। हमें, हमारे एजुकेशन के लिहाज से तो बहुत ज्यादा लोग हैं जहां इस्लामाबाद में आप बैठी हैं, पीएचडी हैं सारी, हार्वर्ड की, आपके पास बहुत ज्यादा पीएचडी हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, लेकिन आपके अंदर विल मौजूद नहीं है, आपके अंदर शौक, एपेटाइट नहीं है आपके अंदर कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें। आपको अभी तक शौक है गाड़ियों का, आप श्रीना जाए ना, मैरियट, 20-20 करोड़ की गाड़ियां 100-100 खड़ी हैं वहां पर, कमरा नहीं मिलता आपके, और इतने महंगे कमरे हैं नहीं मिलता, लेकिन आपके शौक कुछ और है।
आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर दुबई और लंदन में तरक्की की। इंडिया ने तरक्की इंडिया के अंदर की है, भारत के अंदर तरक्की कर रहे हैं वो। आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। यही आपका और उनका बड़ा डिफरेंस है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चाय वाला मिले, हमें भी कोई डॉक्टर जयशंकर मिले, जो पाकिस्तान मैं देखें, मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि गूगल करके देखो यार, कि तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारे लीडरान कहां रहते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। और भारत के जो लीड, पिछले देख लो 4 वजीर आजम उनके कहां बैठे हैं, उनके पिछले 4 जर्नैल देख लो, उनके 4 पिछले जजेस देख लो, चीफ जस्टिस देख लो, और उनके हाई कोर्टों के जजेस कहां बैठे, सारे भारत के अंदर बैठे, कोई भी बाहर नहीं बैठे। पाकिस्तान के ऊपर तो खैर वो न्यूक्लियर एसिड्स को लेकर या वेपन्स को लेकर भी बात होती रहती है कि शायद ये बेचने जा रहे हैं, ये बात भी चलती रहती है। देखिए ये उस कैंपेन का हिस्सा है, जो ये कहते हैं मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। वरना ये होता है, इस तरह कभी हुआ है? मैंने कल परसों किसी ने मुझे कहते जी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोग आ गए हैं, वो बम उठा के अपने साथ ले जाएंगे। यार कैसी बात कर रहे हैं, ये पकौड़े हैं जो उठा के ले जाएंगे यहां से? कैसी बातें कर रहे हो? कहते वो आए हैं बम लेने के लिए आए हैं। यार को बम इस तरह की चीज है जो उठा के बैग में रख के तो वो लंदन ले जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी ले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल वो जिस तरह कहा ना, वो कहते हैं मुर्शद नहीं है तो आग लगा दो हर चीज को, और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है मेरे ख्याल में। हालांकि अगर इस पे कदम उठाया जाए, 15-20 लौंडे लपाड़े पकड़ लिए जाएं, तो सारे दूसरे चुप कर जाएंगे। क्योंकि आपने तो आज तक किसी से, आप तो लेट जाने वाली कौम है। जब भी फॉरेन इन्वेडर आते थे, हजारों के हिसाब से आके वो लाखों लोगों के ऊपर वो इनको लिटा लेते थे, वो साथ आते ही। आप तो इसमें तो सर कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या फाइनेंस जो है उसकी वजह से भी इस तरह की बातें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं और लोग यकीन कर लेते हैं। वजह तो यही है, दर हकीकत देखे ना, मसाइल तो यही आपके इकोनॉमिकल मसाइल हैं आपके। और आप दर हकीकत अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो जब आप आईएमएफ के साथ काम करेंगे तो वो इनडायरेक्टली सोचा जा सकता, बजट वो आपका खुद बनाएंगे आईएमएफ वाले, महंगाई के तूफान आएंगे, वो गैस बिजली हर चीज महंगी करेंगे, आपकी पेट्रोल महंगा करेंगे। तो दर हकीकत आपको उनको एटम बम ले जाने की जरूरत क्या है, जबकि वो खुद आपको चला रहे हैं आपको। देखिए ना, अगर आईएमएफ आपका बजट कंट्रोल करता है तो इट मींस कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर। आपके सारे फैसले तो वो कर रहे हैं वो, तो उनको क्या जरूरत है उठा के कोई चीज वहां से लेके जाने की, जब वहीं आप लेट चुके हैं उनके सामने। सर इनकी डिग्रियों का क्या करें, हमें तो कोई चाय वाला ढूंढे जिसने कुछ ना पढ़ा हो, चाय बनाता हो और वो कंट्री चलाए। देखे ना, अब ना सिर्फ चाय वाला, यूपी के अंदर 6 वहां पे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और योगी साहब का देखें तो कोई डिग्री उनके पास ऑक्सफोर्ड की नहीं। इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि डिग्रियों से नहीं, विल से, ख्वाहिश से, विल से, डिटर्मिनेशन से चीजें होती हैं। कौमियत जो है वो डिग्रियों से नहीं है, नेशनलिज्म डिग्रियों के साथ नहीं आता। बिल्कुल, और इसमें यकीनन पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब